हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। वैसे तो कोई वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि थोड़ा-सा कोल्ड का असर है, थोड़ा-सा वेदर है। बट ठीक है, जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैंने ट्वीट भी करा था वैसे तो और कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि थोड़ा-सा हमारे चैनल पे मास रिपोर्टिंग हो गई है। किसी को शायद कंटेंट से या हमसे या हम दोनों से किसी से तो प्रॉब्लम हुई है। तो कुछ वीडियोस डाउन हो गए, वैसे तो वापस आ जाएँगे, नहीं आएँगे तो और बना के लगा देंगे। तो थोड़ा-सा आपका सपोर्ट लगेगा अभी। थोड़ा-सा कमेंट्स वगैरह और ये सब बनाए रखिएगा, चैनल को शेयर-वेयर करते रहिएगा। वैसे चिंता मत कीजिए, हैंडल कर लेंगे सब कुछ। तो थोड़ी-सी मास रिपोर्टिंग हुई है, बट हाँ, देख लेंगे उसको भी। खैर ये वीडियो उस बारे में नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, फालतू चीज़ें हैं क्योंकि जब जिनके पास काम नहीं होता, वो सब यही फालतू काम करते रहते हैं। हमारे पास बहुत काम रखा है, बहुत कुछ डिस्कस करना है आपके साथ। तो ये वीडियो उसी डिस्कशन के रिगार्डिंग है कि आपसे थोड़ा-सा एक डिस्कशन कर लें, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ओनिक्स के बारे में। अब देखिए इस तरह के डिस्कशन मैं इंग्लिश चैनल वगैरह पे तो सालों से करता ही आया हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हिंदी हमारी जो जनता है, जो थोड़ी-सी छोटी-सी, भोली-भाली सी जनता है, उनके साथ भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ओपन माइंड पर्सपेक्टिव आपको भी पता लगे। अब सबसे पहली बात तो सर ये ओनिक्स लैंग्वेज क्या है? क्या हमें सीखनी चाहिए? किसके लिए है? क्यों है? देखिए मार्केट में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना और नई लैंग्वेजेस का आना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि नई लैंग्वेजेस आ रही है क्योंकि हम जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जैसे ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। नई लैंग्वेजेस अपने नए पैराडाइम्स लेके आती है, नई पावर्स लेके आती है और जो जो चीज़ें पुरानी लैंग्वेजेस में ऑब्सोलीट हो जानी चाहिए या इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उस पे एक नया टेक देती है। हर नई लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि वो किसी पुरानी लैंग्वेज को रिप्लेस करने आई है या फिर पुरानी लैंग्वेज खराब थी। सबके अलग-अलग प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं रस्ट और गोलैंग, गोलैंग पे तो मेरी भी एक इंग्लिश के अंदर सीरीज़ है। तो ये लैंग्वेजेज़ अपने नए पर्सपेक्टिव लेके आती है। इसी तरह से मोजो लेके आती है। हालाँकि वीडियोज़ के टाइटल के नाम मैं भी कुछ इस तरह से डालना पसंद करता हूँ कि मोजो रिप्लेस कर देगी पाइथन को या पाइथन किलर और ये सब। बट एक्चुअली मैं वो सब टाइटल के लिए वहाँ पे क्लिकबेटी के लिए, देखिए ज़्यादा क्लिकबेट भी नहीं है बट थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है उतना तो। तो मुद्दे की बात ये है कि जब भी आप इस तरह की नई लैंग्वेजेस देखें, पहली बात तो ये लैंग्वेजेस फ्रेशर्स के लिए सीखने के लिए नहीं होती है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए होती है। आप इन पे सिर्फ नज़र बनाए रखिए। मार्केट का ज़्यादातर काम अभी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में ही हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं, जो नई लैंग्वेजेस की तरफ काफ़ी अग्रेसिव है। जैसे कंपैरेटिवली टाइपस्क्रिप्ट भी एक नया ही वेंचर है, गोलैंग भी एक नया ही वेंचर है, रस्ट भी है, बट ये अडॉप्ट हो रहा है धीरे-धीरे। फ्रेशर्स को नहीं, वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगा, फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। फ्रेशर्स अभी भी फाउंडेशनल अपने लैंग्वेजेस पे ही रहें, वहाँ पे ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। बट ऐसी लैंग्वेजेस पे बात करना, चर्चा करना, ये इंजीनियरिंग को ज़िंदा रखता है और वो तो हमें करना ही है। तो इस वीडियो के अंदर मुझे भी ओनेक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, हम भी साथ में ही एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा-सा वेबसाइट पे देखेंगे। कुछ एक बनाएँगे कि ठीक है, क्या ये लैंग्वेज ऑफ़र कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इसके बाद का वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगे क्योंकि ऐसे ही होता है एक्सप्लोरेशन तो। बट ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे साथ में कि हाँ, ये लैंग्वेज आई है, क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कितनी मैच्योर हो गई है और क्या-क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इस वीडियो का एक छोटा-सा कमेंट टारगेट भी है, ज़्यादा छोटा तो नहीं, पर आज तो आपसे सपोर्ट माँगेंगे ही क्योंकि थोड़े से कांड चल रहे हैं चैनल पे। तो 500 कमेंट सपोर्ट के लिए कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी जान के कि आप लोग अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं। बजाय इसके कि बहुत सारे लोग अब अपोज़ में आ चुके हैं, खैर उस पे तो कभी बाद में ही बात करेंगे। चलते हैं अभी तो। तो पहले आपके सामने लेके आते हैं ओनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो ये लैंग्वेज आपको इतनी आसानी से सर्च करके भी नहीं मिलेगी क्योंकि जस्ट ही रिलीज़्ड है। मुझे भी ओनिक्स का पूरा गूगल पे सर्च करना पड़ा, सिर्फ ओनिक्स लिखने से नहीं आई। ओनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब मैं लिखी तो यहाँ पे आई और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑन डिस्कॉर्ड। इट इज़ अ प्लेस टू चैट अबाउट, ठीक है, डिस्कॉर्ड वगैरह पे काफ़ी एक्टिव है। कम्युनिटी भी है और ऑब्वियस सी बात है गिटहब पे भी है, तो हम गिटहब पे भी देख सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं। डॉक्स भी है और ट्राई ऑनिक्स भी है, तो आप चाहो तो इसको ट्राई अगर करना चाहो तो ऑब्वियस सी बात है प्लेग्राउंड ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस जो नहीं आ रही है, वो इस तरह का एक प्लेग्राउंड देती है जहाँ पे हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करके सिंटैक्स देख सकते हैं, बेसिक रन टाइम वगैरह कितना क्या है वो सब हम देख सकते हैं। तो कैनवस भी है, आउटपुट भी है, ऑनिक्स न्यूज़ है कि बीटा रिलीज़ वगैरह थोड़ा-सा काफ़ी अग्रेसिवली अपडेटेड ये लैंग्वेज है और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। और ये यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा-सा गिटहब के अंदर अ सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज फॉर वेब असेंबली, तो वेब असेंबली को ये लैंग्वेज ज़्यादातर टारगेट कर रही है। बाकी आप चाहें तो डिस्कॉर्ड डॉक्स वगैरह भी देख सकते हैं, हम थोड़ा-सा लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिसको भी इंस्टॉल करनी है एक कमांड से इंस्टॉल हो जाती है।
कर्ल पे भी अवेलेबल है। हाँ, लैंग्वेज फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सी ओनिक्स बुक, अच्छा पूरा डॉक्यूमेंटेशन बुक भी है। ओके, ओनिक्स यूजेस मॉडर्न सी लाइक सिंटैक्स सिमिलर टू जाई और ओडिन। Onyx is a procedure language but does allow for functional inspired syntax using pipe operator. Nice, 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 nice. ठीक है, ओके, काफ़ी सी लाइक सिंटैक्स है इसका, प्रोसीजर लैंग्वेजेस है और टाइप सेफ्टी भी देती है। जितनी भी वैसे भी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है टाइप सेफ्टी प्रेफर करती है। उसके बाद है फास्ट कंपाइलेशन। ओनिक्स कंपाइलर इज रिटन एंटायरली इन सी, featured incredibly fast compilation. The web server is for the website and is compiled 47 millisecond. अच्छा, ये चीज़ आपको ना कई जगह देखने को और सुनने को मिलेगी कि ये भी सी में लिखा हुआ है, ये भी सी में लिखा हुआ है, ये भी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। देखिए, मेजॉरिटी जितने कंपाइलर्स हैं, जितना सब कुछ है, वो सब लो लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखा जाता है। सी प्लस प्लस ही प्रेफर की जाती है उनके लिए। लेकिन क्या है कि सी प्लस प्लस में आप कंपाइलर्स लिख सकते हो क्योंकि वो मशीन से बात करते हैं, तो वहाँ पे उनका पार्सिंग करना, सिंटैक्स ट्री करना, ये सब का कंपैरेटिवली एक बार की मेहनत होती है, जो कि बहुत मेहनत होती है। लेकिन इन लैंग्वेजेस को एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्शन पे यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बनते सी प्लस प्लस में भी है कि हाँ, बोल देगा आपको कि सी प्लस प्लस सीखो, उसी में सर्वर बनाओ, उसी में सब करो, हाँ इंक्रेडिबली फास्ट होगा। लेकिन एक डेवलपर एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज़ होती है, डेवलपर स्पीड भी होती है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है, उसको कितने साल में, क्योंकि जो काम मेरे को अगर सी में करना है, सी प्लस प्लस में करना है, जो काम मेरा एक साल में हो रहा है, अगर वो एक महीने में किसी एब्स्ट्रैक्टेड लैंग्वेज में हो जाए जैसे कि पाइथन में या फिर जावास्क्रिप्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसी में प्रेफर करूंगा। वहाँ पे मुझे पता है कि एक साल वर्सेस एक मंथ मैं स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ झेल लूंगा, और इतना भी कोई स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो हाँ, ये कहना कि सारे मोस्टली कंपाइलर सी प्लस प्लस इन्हीं लैंग्वेजेस में है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनके बेसिस पे बस एक हुक लगा के इसी पे झूल जाना कि अरे ये तो सारा काम इसी से ही होता है तो मैं अब इसी को ही करूँगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे अब कंपाइलर्स रस्ट में बनने लग गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लो लेवल लैंग्वेजेस इसीलिए होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो दिखी, वो देखी कि द वेब सर्वर फॉर दिस वेबसाइट वाज कंपाइल्ड इन 47 मिलीसेकंड। तो ये पूरी वेबसाइट जो रन हो रही है वो भी ऑनिक्स से ही रन हो रही है, ऑनिक्स के थ्रू ही एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद होम ब्रेंडन ऑनिक्स, ठीक है, फाइल सर्च, ओके ओके ओके, वेब असेंबली, यहाँ पे आते हैं इंटरेस्टिंग। ओनिक्स कंपाइल्स सोनली टू वेब असेंबली। ठीक है, वेब असेंबली अगर आपको नहीं पता तो आपको ज़रूर से पता करनी चाहिए क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेब असेंबली। अरे खैर ठीक है, यहीं देख लेते हैं। वेब असेंबली वेब असेंबली क्या है? वाज़म बाइनरी फॉर्मेट है जो कि एक्चुअली में पूरा का पूरा ब्राउज़र में ही रन होता है। कभी और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो ओनिक्स पे रहने देते हैं चर्चा, वरना हम चर्चा से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा लेके आते हैं। ओके, तो ये हमारा मामला है ऑनिक्स का। ओके, वेब असेंबली ओनली फीचर्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर लिंकिंग टू नेटिव सी लाइब्रेरीज। ओ नाइस नाइस नाइस, अगर हमारे पास इतनी पावर है कि हम बिल्ट इन सपोर्ट दे सकते हैं लिंकिंग सी लाइब्रेरीज को, तो अगर कल को मुझे कोई एक रैपर बनाना है एफ एफ एम पेग लाइब्रेरी वगैरह पे, कुड बी नाइस, कुड बी नाइस। ओके, ऑनेक्स कम्युनिटी भी है और रीसेंट न्यूज़ भी है, तो हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा अभी डेवलपमेंट में नहीं है, बट ठीक है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और जाननी भी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, द डॉक्यूमेंटेशन इज़ इनकम्प्लीट, ऑब्वियस सी बात है, हम अवेयर है इस चीज़ से कि इनकम्प्लीट है एंड गारंटीड एंड नॉट गारंटीड टू बी अप टू डेट, तो ठीक है, हम समझते हैं ये बात। तो और इसके प्लेग्राउंड है, बेसिक हेलो वर्ल्ड का सिंटैक्स है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यूज़ कोर, मैं जानना चाहूँगा कि ये यूज़ कोर है क्या, क्या ये डायरेक्टली आपके कोर यूटिलाइज करता है? ये इंटरेस्टिंग एक चर्चा है। ओके, लेक्सिकल रूल्स हैं, पैकेजेस है, लोडिंग है, मैथ ऑपरेटर है, कंट्रोल फ्लोज भी हैं, प्रोसीजर भी है, काफ़ी काफ़ी काम किया गया है। टाइप्स हमारे पास है प्रिमिटिव, पॉइंटर्स, फिक्स्ड एरे साइज, स्लाइसेस, स्ट्रक्चर्स। ऑलरेडी कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि जहाँ से स्विफ्ट स्टार्ट हुई थी उससे बहुत बेहतर स्टेज में है ये लैंग्वेज अभी। स्विच में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ऑपरेशनल थी और मिसिंग हो गई थी वर्जन 1 के अंदर ही। ठीक है, कंट्रोल फ्लो आप देख रहे होंगे, कॉमन प्रोसीजर है कि कंट्रोल फ्लो ये जब बनाया गया है, इफ़ है, वाइल है, स्विच है। अच्छा, स्विच तो बाय द वे मिस ही हो गया था जब स्विफ्ट का फर्स्ट वर्जन आए थे, तो स्विच की शिप ही नहीं हुआ था उसके अंदर, फिर बाद में हुआ था बाद में। खैर ठीक है, मुझे तो अभी जो इंटरेस्ट है देखने में वो है डिज़ाइन डिसीजंस में। ठीक है, इम्पेरेटिव वर्सेस फंक्शंस, ठीक है, ओके, तो देखते हैं इन्होंने ये क्यों चूज़ करा है।
Onyx is an imperative language. You write a sequence of statement that should be executed in specific order to evaluate your program. This is my preferred style of programming, so it is what I made Onyx. ठीक है, लैंग्वेज डिज़ाइनर की चॉइस और होनी चाहिए, हार्श चॉइस नहीं होगी, अगर किसी का कोई प्रेफरेंस नहीं होगा तो फिर सबकी तो सुन नहीं सकते ना कम्युनिटी के अंदर. हाउएवर आई डू इज एंजॉय द सिंप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज. कौन नहीं करता है फंक्शनल लैंग्वेजेस, मतलब एक बार आदत लग जाती है ना प्रोसीजर से हट के फंक्शन में, तो वापस से प्रोसीजर में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही मानता हूँ. मैं तो नहीं जा पाया आज तक भी, मुझे आज तक भी फंक्शनल लैंग्वेज, फंक्शनल पैराडाइम ज़्यादा पसंद आता है. The idea of expressing a computation at a higher level appeals to me. Instead of writing a bunch of for loops, you express what you want to happen instead of how it should happen. For this reason, Onyx does have functional inspired feature that makes that style of programming accessible. The two features that really make this possible are the pipe operator and quick procedure. ठीक है, अभी भी मुझे थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा ये यूज़ कोर एक्चुअली में है क्या, क्योंकि ये ही मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इसका लग रहा है. ठीक है, फॉर कंप्लीटनेस हियर द सेम कोड रिटन इन इम्पेरेटिव स्टाइल. ठीक है, दो स्टाइल्स मैच की गई है. अच्छा, यहाँ पे पता है आके आपको ये भी एक देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टाइल्स है, पैराडाइम्स है. अगर आप ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग में और इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता लगेगा अच्छा ठीक है इम्पेरेटिव स्टाइल भी है, फंक्शनल स्टाइल है, दोनों में डिफरेंस क्या है. और जो कहते हैं ना कि मार्केट में अरे सर सब कुछ ही तो अवेलेबल है, चैट जीपीटी, हाँ तो यहाँ पे ही रिसर्च करने का वो टाइम आता है. अगर आपको कोई भी मेरा ऐसा वर्ड है जो नया दिखता है, कन्फ्यूजिंग दिखता है, तो आप जाइए, पॉज करिए, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके वापस आइए, क्योंकि कई ऐसी टर्म्स हैं जो 5-7 साल 10 साल वाले इंजीनियर्स बोल देते हैं, उनको लगता है ये तो आता ही होगा. बट मैं समझ सकता हूँ जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, इस तरह की टर्म्स हो सकता है पहली बार सुनी हो. और जब आप देखते हैं किसी को कि यार इसको भी देखना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो कई बार हमें ऐसा नया सा लगता है, क्योंकि हम वो स्कूल टाइम से आते हैं ना कि टीचर को सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं है. टीचर भी आपके साथ ही पढ़ रहा होता है, आपके साथ ही एक्सप्लोर कर रहा होता है, ऐसे ही चलता है. ओके, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय जय एंड ओडिन मींस द कंपाइल टाइम कांस्टेंट. ठीक है, ये वाला तो मुझे डिज़ाइन डिसीजन में सेमीकॉलन्स है क्या, टू मैनी सेमीकॉलन्स आर एटलीस्ट शुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट. कोई भी अब सेमीकॉलन नहीं पसंद करता, हटा ही दो उनको. ठीक है, वाई एक्सप्लिसिटली ओवरलोडेड प्रोसीजर. ठीक है, वाई मेमोरी मैनेजमेंट, नाइस, ये भी देख लेते हैं. वाई मैनुअली मैनेज मेमोरी. अभी ये थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट मैं देख रहा हूँ कि वापस से हम मेमोरी मैनेजमेंट का ऑप्शन देना चाह रहे हैं प्रोग्रामर्स को, कि उनके पास भी कंट्रोल रहे, ऑटो क्लीनिंग भी रहे. मतलब हम एक बैलेंस चूज़ कर रहे हैं कि ठीक है खुद भी क्लीन हो जाए, बट यूज़र्स जब चाहे वो क्लीन करना चाहे. और ये आई थिंक एक अच्छा टॉपिक रहेगा. अगर किसी भी ट्यूटर को, क्रिएटर को, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो ठीक है, वो अब और ज़्यादा एम्फेसिस दे सकता है कि नहीं आपको मेमोरी क्लीनिंग और मेमोरी के बारे में समझना पड़ेगा. और मैंने देखा है जनरली जिन इंजीनियर्स को मेमोरी के बारे में सोचने की आदत होती है वो अच्छे प्रोग्राम्स लिखते हैं इन जनरल. थोड़ा सा एक थॉट दे देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा उसमें डीएसए क्वेश्चन में घुस जाओ, नहीं नहीं, छोटा सा एक थॉट दे दो उसके पीछे कि यार यहाँ पे एरेज लूँगा तो क्या हो सकता है, सेट लूँगा तो क्या होगा, और वही आपका बेसिकली फिर आपको थोड़ा सा मेमोरी में हेल्प करता है. ओके, there are realistically two alternatives of both which Onyx choose not to do: garbage collection, borrow checking semantics. Okay, nice. मुझे तो जानना है कि वो कोर क्या चीज़ है वहाँ पे. ठीक है, अभी लैंग्वेज हमारी जस्ट बेसिक है, बस आपको इतना ही जानना चाहिए जितना हमने साथ में एक्सप्लोर किया है. आई थिंक उतना ही आपके लिए, बस आप एक नई लैंग्वेज से अब जानते हो उसको और उसके बारे में इंस्पायर्ड हो कि हाँ ठीक है ऐसा भी कुछ चल रहा है मार्केट में, तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है. हाँ, अगर मैं इसका टाइटल चेंज कर दूं कभी कि दिस लैंग्वेज विल रिप्लेस जावास्क्रिप्ट या कुछ, तो ठीक है, आप भी जानते हो ये सब होता रहता है, चलता रहता है. बट ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ मार्केट में चीज़ें आती है, बस उन पे इतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है. उनके पीछे ऐसे अग्रेसिव होकर भागने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब तो नई लैंग्वेज आ गई, मैं तो ओनिक्स का डेवलपर बनूंगा. जॉब क्या करोगे? क्या बनाओगे? अभी तो लैंग्वेज खुद नहीं बनी, आप क्या ही बनाओगे. खैर चलिए, बस इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए भी लाता रहूँगा, और थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, आवाज़ थोड़ी और ठीक हो जाए तो और वीडियोस लेके आते हैं. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.